चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताते विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा 4 दिन होगी। इससे पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार को बजट सत्र में घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण और बजट को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के नेताओं की कांग्रेस के राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक हुई। इस बैठक में कुल 13 विपक्षी दल डीएमके, टीएमसी, केरल कांग्रेस ने खड़गे की अगुवाई में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय विधानसभा के लिए फरवरी के अंत में होने वाले चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को राज्य के सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा और मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मौर्य ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा, मेघालय में बीजेपी पहली बार अपने बूथ सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इस बजट में एक तरफ जहां इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दिया गया है, तो वहीं सीनियर सिटीजन्स को और महिलाओं के लिए बचत पर ब्याज दरें भी बढ़ाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई पर लगाम और युवाओं को नौकरियां मिलेगी? जी हाँ, आपको बता दें कि इनको इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर आस्था ओझा ने वीपी से बातचीत में कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा, इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि टैक्स में 7 लाख रुपए सालाना आय वालों को छूट से ज्यादा कुछ फायदा होगा। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच सोने के दाम में रिकॉर्ड उछाल देखा जा रहा। सोना एक बार फिर नए रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा। गुरुवार के ट्रेंडिंग सत्र में सोना एमसीएक्स पर 58,826 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। फिलहाल सोना 1.29% या 748 रुपये के उछाल के साथ 58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में दूरदर्शिता का अभाव है। बजट की प्राथमिकताएं हर साल बदली जाती है, जो फोकस और फंड की कमी की वजह से पूरी नहीं हो पाती। बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की मांग को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने एक के बाद लगातार 60 ट्वीट किए। इनमें सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने का खाका भी बजट में नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट निराशाजनक है। दिल्ली में आश्रम के बाद अब एक और फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। धौला कुआं के वेस्ट दिल्ली जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जनक सेतु फ्लाईओवर रिपेयरिंग वर्क के लिए बंद किया गया। इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक धौल कुआं से पश्चिमी दिल्ली जाने वालों के लिए पंखा रोड होते हुए सागरपुर फ्लाईओवर के जरिए रूट डाइवर्ट किया गया। इस डाइवर्टरी में बताया गया है कि उनके सेतु फ्लाईओवर को रिपेयरिंग के लिए 3 सप्ताह तक बंद रखा जाएगा। तमिलनाडु में कल से जो बारिश शुरू हुई है, उसके चलते कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद का ऐलान कर दिया है। बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी है। इस दौरान देखते हुए तमिलनाडु के मयिलादुथुरई जिले में भारी बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया गया। तिरुवरूर जिले में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। इसके अलावा नागपट्टिनम जिले में भी भारी बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज छुट्टी हुई। बता दें कि बंगाली खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन के चलते इसके आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यह डिप्रेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपको बता दें कि आज इसके कमजोर की संभावना भी है। हालांकि 3 फरवरी तक तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से और दक्षिणी केरल में इसका असर देखने को मिलेगा। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद भवन में आम बजट 2023 पेश किया। इस दौरान उन्होंने कृषि सेक्टर की उन्नति के लिए कई सारी घोषणाएं की, लेकिन लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा गोवर्धन योजना पर हो रही है। दरअसल गोवर्धन योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत गाँव में रहने वाले किसान अपने मवेशियों के गोबर को बेचकर अच्छी रकम कमा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो राज्य सरकार की तरफ से गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार सीधे गोधानों से गोबर खरीदती है। छत्तीसगढ़ में गोबर बेचकर कई किसान ने लाखों रुपए की कमाई भी की है। गांव में किसान मवेशी के गोबर और कृषि से संबंधित कचरे को एक साथ इकट्ठा कर छोड़ देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे कृषि कचरे गोबर के साथ सड़कर जैविक खाद बन जाते हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा थी, जिसके बाद महागठबंधन में शामिल सियासी दल इसके लिए गुना भाग कर रहे थे। पहले उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनने की चर्चा हुई। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जेडीयू की तरफ से कैबिनेट विस्तार में कोई शामिल नहीं होगा। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की कोटे सीट खाली है, कैबिनेट विस्तार में उन्हें मौका दिया जाएगा।
बता दें कि किसान काफी समय से इंतजार में थे कि केंद्र सरकार आम बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन बजट पेश किए जाने के बाद किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। ऐसे में किसानों ने पीएम किसान की राशि में इजाफा किए जाने की उम्मीद अब छोड़ दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 68,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। ऐसे में इस बार पीएम किसान बजट पिछले साल की तुलना में 13.33% कम है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।